सभी बच्चों का आवर इंग्लिश क्लासेस चैनल में स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में तुम लोगों ने जो कक्षा 10 का लेसन था, फर्स्ट लेसन लेंचो अ लेटर टू गॉड नाम से, उसमें तुम लोगों ने 2 पैराग्राफ पढ़े थे, समझे थे। आज उसके आगे तुमको समझाया जा रहा है। पहले कहाँ तक समझा उसकी कुछ हिंदी समझ लो। तुम लोगों ने जाना कि लेंचो एक गरीब किसान है, उसका घर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है जहाँ से उसके खेत दिखाई पड़ते हैं। एक दिन वो अपने खेतों को देखता है, उनकी फसल पकने वाली थी, पानी की बेहद ज़रूरत थी। थोड़ी सी बरसात हो जाती या बौछार ही हो जाती तो उसको खेतों पे पकने का एक सहारा हो जाता। लेकिन अभी बरसात नहीं हुई थी। एक दिन सुबह वो अपने दरवाजे पर बैठा हुआ था अपनी पत्नी के साथ, जो खाना बना रही थी। उसने अपनी पत्नी से कहा कि लगता है आज बरसात होने वाली है। उसने भविष्यवाणी की और उसकी भविष्यवाणी वास्तव में सच निकली। भोजन के समय पानी बरसने लगता है और लेंचो बहुत ही खुश होता है। घर के बाहर पानी के बूंदों का आनंद लेने के लिए जाता है। वापस आता है, अपनी पत्नी से कहता है, ये जो बड़े बूंद हैं पानी के, ये 10 दिन के समान हैं, और जो छोटे बूंद हैं पानी के, ये 5 दिन के समान हैं। आगे देखिए क्या होता है। With a satisfied expression, she regarded the field of ripe corn with its flowers wrapped in a curtain of rain. With a satisfied expression, संतुष्ट के अभिव्यक्ति के साथ, यानी उसको बहुत संतुष्टि मिली इस पानी से। She regarded the field of ripe corn with its flowers. उसने अपने पकी हुई फसल को देखा जो खेत में खड़ी थी। With its flowers, जिसमें फूल लगे हुए थे। Wrapped in a curtain of rain, जो बरसात के चादर से ढके हुए थे, पर्दे से ढके हुए थे। उस फसल को देखा बहुत ही मतलब खुशी के व्यक्त के साथ। विद सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्ट की अभिव्यक्ति के साथ, भाव के साथ। बट सडनली अ स्ट्रांग वाइंड बिगेन टू ब्लो एंड along with the rain very large hailstones began to fall. लेखक कहता है बट सडनली अ स्ट्रांग वाइंड बिगेन टू ब्लो, अचानक एक हवा का तेज झोंका चलने लगता है। अ स्ट्रांग वाइंड बिगेन टू ब्लो, एक हवा का तेज झोंका चलने लगता है। एंड along with the rain very large hailstones began to fall, और वर्षा के साथ ही बड़े बड़े हेलस्टोन्स गिरने लगे, अर्थात बड़े बड़े ओले गिरने लगे। उसी पानी के झोंक के साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे, ओलावृष्टि होने लगी। These truly did resemble new silver coins. ये वास्तव में जो नया चांदी का सिक्का होता है उसके समान थे ये ओले। The boys exposing themselves to the rain, लड़के जो घर के बाहर खेल रहे थे। पहले बताया गया ना कि उसके छोटे वाले बच्चे घर के बाहर खेल रहे थे। तो लड़के exposing themselves to the rain, बरसात की चिंता बिना किए हुए, बिना चिंता के, ran out to collect the frozen pearls, जो जमी हुई मोतियाँ थी उनको इकट्ठा करने के लिए दौड़े। अर्थात ये जो ओले गिर रहे थे, बच्चों ने सोचा कि इन ओलों को कलेक्ट कर लिया जाए, इकट्ठा कर लिया जाए। It's really getting bad now, exclaimed the man. उस आदमी ने
आश्चर्य के साथ चीखते हुए कहा, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। अरे अब तो बहुत ही बुरा हो रहा है। इट्स रियली, वास्तव में अब तो बहुत ही बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, मेरी आशा है ये शीघ्र ही रुक जाएंगे, बंद हो जाएंगे। क्या ये ओले? लेंचो कहता है कि मेरी आशा है कि ओलों का गिरना शीघ्र ही रुक जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, ये जल्दी नहीं बंद हुए, शीघ्र नहीं बंद हुए। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक। द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, ये जो ओलावृष्टि हुई ये 1 घंटे तक होती रही। ऑन द हाउस, घर पर। द गार्डन, बगीचे में। द हिल साइड, पहाड़ी क्षेत्र में। द कॉर्नफील्ड, जो पके हुए खेत थे वहाँ होती रही। ऑन द होल वैली, और संपूर्ण घाटी में ये ओलावृष्टि 1 घंटे तक होती रही। द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। अब जो लेंचो का खेत था या अन्य जो खेत थे वो बिल्कुल सफ़ेद थे। द फील्ड वाज वाइट, खेत जो था उसका वो सफ़ेद था। एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, ऐसा लग रहा था मानो उसको नमक से ढक दिया गया हो। किससे ढक दिया गया हो? नमक से, सॉल्ट। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची। इतनी भयंकर ओलावृष्टि हुई कि पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं रुकी। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो उसका अनाज था, जो खेत में खड़ी हुई फसल थी, टोटली डिस्ट्रॉयड, पूरी तरह से बर्बाद हो गई। द फ्लावर्स वेर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो पौधे थे उन पौधों से पुष्प चले गए थे। फ्लावर्स वेर गॉन, पुष्प उन पौधों से चले गए थे, यानी सब नष्ट हो गए थे। लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, और जो लेंचो का हृदय था वो दुख से भरा हुआ था, यानी लेंचो बहुत ही दुखी था। When the storm had passed, और जब तूफान रुका, he stood in the middle of the field and said to his sons, वो अपने खेत के मध्य में खड़ा हुआ, बीच में खड़ा हुआ। in the middle and said to his sons, और उसने अपने पुत्रों से कहा, a plague of locusts would have left more than this, एक टिड्डियों के दल ने इससे कहीं अधिक बचा दिया होता। बच्चों, ये टिड्डियों का दिल, जो टिड्डियों का दल है, ये पहाड़ों पर से आता है और पूरे खेत की जो फसल होती उनको चाट जाता है। ऐसी स्थिति में किसान अपने खेतों में आग जलाते हैं, धुआं करते हैं, कोई ढोल बजाता है, कोई शोर करता है, जिससे कि ये टिड्डियों का दल उनकी फसल पर बैठने न पाए। तो लिंचो वही कहता है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, एक टिड्डियों का दल कहीं इससे अधिक छोड़ दिया होता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन ओलावृष्टि ने तो कुछ भी नहीं बचाया है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमारे पास अनाज नहीं होगा। बच्चों, ये पैराग्राफ तुमको पढ़ा दिए गए हैं, इनको अपने इस वीडियो के माध्यम से रिवाइज कर लो, बार बार तैयार कर लो, और अगला जो वीडियो होगा इसका थर्ड जो स्टेप होगा वो तुमको फिर भेज दिया जाएगा। अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करते रहिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसको अवश्य कर लें, इससे तुम्हारे भविष्य का निर्माण होना सुनिश्चित है। ओके।